डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में मैं पूजा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है पेपर 3 भारतीय वहीवट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ब्लॉक 2 यूनिट 7, जिसका टाइटल है केंद्रीय सचिवालय संगठन अनेक कार्यों का यह द्वितीय भाग है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि केंद्रीय सचिवालय का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उनके कार्य क्या होते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगी कि केंद्रीय सचिवालय की संरचना कैसे होती है। इनकी संरचना को मैं आपको समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं। जैसे हमने आपको बताया है फ्रेंड्स, केंद्रीय सचिवालय अर्थात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भारत सरकार की सभी मंत्रालयों और विभागों का प्रशासनिक कार्यालय होता है। अर्थात सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज द ऑफिस ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय सचिवालय केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से संबंधित सचिवों का कार्यालय होता है। इट मीन्स सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज द ऑफिस ऑफ ऑल द सेक्रेटरीज बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो केंद्रीय सचिवालय का जो अर्थ होता है, इसकी जो परिभाषा है, ये हमने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अब हम ये देखते हैं कि केंद्रीय सचिवालय अर्थात इनकी जो संरचना होती है वह कैसे होती है। तो एक मंत्रालय या फिर एक मिनिस्ट्री जो होती है वह फॉर द पर्पस ऑफ इट्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ डिवाइडेड इनटू सर्टेन सब ग्रुप्स एंड देयर इज इंचार्ज फॉर ईच वन ऑफ देम। सो लेट्स बिगिन विथ इट। देखिए, केंद्रीय सचिवालय की जो संरचना होती है वह कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें सबसे टॉप लेवल पे जो होते हैं वह विभाग होते हैं, जिसे हम डिपार्टमेंट्स के नाम से जानते हैं। जिसमें जो सचिव होते हैं, सचिव अर्थात सेक्रेटरी होते हैं, उसमें अतिरिक्त सचिव अर्थात एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, उसमें विशेष सचिव अर्थात स्पेशल सेक्रेटरीज होते हैं। ये सबसे टॉप लेवल के संरचना होती है। इसके अलावा उनके जो नीचे काम करते हैं उन्हें विंग्स बोला जाता है, जिसमें अतिरिक्त सचिव अर्थात एडिशनल सेक्रेटरीज, संयुक्त सचिव अर्थात जॉइंट सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं। इसके अलावा विभाग होते हैं। विभाग हियर इट मीन्स डिवीजन्स। डिवीजन्स में हम उप सचिव अर्थात हम डिप्यूटी सेक्रेटरीज को देखते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनसे नीचे का जो लेवल होता है उसे हम शाखा या ब्रांच कहते हैं, और ब्रांच को हेड करने वाले को अवर सचिव अर्थात अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं। इसके अलावा उनके जो नीचे होते हैं वह उसे हम अनुभाग कहते हैं। अनुभाग इट मीन्स हियर इज सेक्शन, और जिसे हेड करते हैं सेक्शन ऑफिसर, और सेक्शन ऑफिसर के नीचे हम जूनियर्स, असिस्टेंट, क्लर्क्स, पियॉन्स एंड ऑल इस टाइप के लोगों को हम देखते हैं। तो इसे मैं आपको केंद्रीय सचिवालय की संरचना को मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, चूँकि अभी हमने आपको बताया कि मंत्रालयों एवं विभागों का समूह होता है, तो मैं आपको यह एक मिनिस्ट्री अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री, चूँकि फ्रेंड्स आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको यह बताया था कि किसी भी मंत्रालय के जो प्रमुख होते हैं, किसी मंत्रालय के वो मंत्री होते हैं, वो पॉलिटिकल हेड होते हैं, परंतु जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं फ्रेंड्स वो सचिव या सेक्रेटरी कहलाते हैं। तो अब देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो पॉलिटिकल हेड हैं वह है एक्सटर्नल हमारे डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्हें हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहते हैं। इनके नीचे हम देखते हैं कि दो और मिनिस्टर हैं, जिसे हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं। वर्तमान में श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी हैं। इनके अलावा एक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं श्री पवित्रा मार्गरेटा। इनके नीचे जो हम केंद्रीय सचिवालय की बात करें तो इसमें सबसे
हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो होते हैं वो सबसे टॉप लेवल पे जो हैं अभी वर्तमान में विक्रम मिश्री जी, आप जिन्हें देख पा रहे हैं वह 1979 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। देखिए ये विभाग, जैसे मैंने आपको संरचना में बताया कि विभाग के सबसे टॉप लेवल के सचिव हैं। अब इनके नीचे आप देखिए बहुत सारे एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, जैसे श्री प्रिया रंगनाथन जी जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा इन और ये फर्दर जो आप अलग अलग सेक्रेटरी फॉर सीपीबी एंड ओआईए जो आप देख रहे हैं, जैसे अरुण कुमार जी जो हैं, या फिर सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो दम्मू रवि जी जो हैं, या फिर सेक्रेटरी ऑफ द ईस्ट जो हैं, या फिर वेस्ट जो हैं, या ओएसडी जो हैं, ये फर्दर विंग्स हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी ये अगर आप ये आप देखेंगे संरचना में तो सबसे एक विभाग होते हैं, विभाग में बहुत सारे विंग्स होते हैं। विंग के अलावा फिर हम डिविजन्स देखते हैं, उसके अलावा ब्रांचेस एंड फिर सेक्शन देखते हैं। तो इसी क्रम में आप ये देखिए कि ये जो हैं सेक्रेटरीज ये अलग अलग विंग्स के हैं। इनके नीचे हमने देखा कि इसके नीचे डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो उन्हें हम एडिशनल सेक्रेटरी या फिर जॉइंट सेक्रेटरी बोलते हैं, जिन्हें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया जाता है। इसी तरह में आप ये देखिए कि बहुत सारे डिविजन्स हैं। एक मिनिस्ट्री में बहुत सारे एडिशनल, जॉइंट, अंडर, डिप्यूटी सेक्रेटरीज होते हैं। ये अलग अलग फर्दर डिविजन्स के हेड होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में कुछ ही सचिव होते हैं, ऐसा नहीं है। जो मेन जो सचिव होते हैं जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं वो एक होते हैं, परंतु उनके अंडर में बहुत सारे एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्यूटी सेक्रेटरीज होते हैं फ्रेंड्स। वैसे ही हमारे भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं सभी के ऐसे अलग अलग सचिव हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था फ्रेंड्स कि केंद्रीय सचिवालय के कार्य क्या होते हैं, उनके दायित्व क्या होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। तो सचिव जो होते हैं वो किसी एक मंत्रालय या विभाग या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के कार्यों की पूरी जानकारी रखते हैं। फ्रेंड्स इसे मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं वो यूनिवर्सिटी में होने वाले सभी कार्यों की पूरी जानकारी रखते हैं। इन द सेम वे जो सचिव होते हैं वो मंत्रालय या विभाग में हो रही सभी कार्यों की जानकारी रखते हैं। इसके अलावा उनके वो ये भी देखते हैं, यह भी सुनिश्चित करते हैं कि निचले स्तर पर जो भी काम किए गए हैं या फिर जिन भी मामलों को निपटाया गया है उसका पीरियोडिकल रिव्यू करते हैं, उसे वीकली उसके समरी मंगवा करके देखते हैं और खुद को अपडेट करते हैं कि हमारे विभाग में, हमारे मंत्रालय में या फिर हमारे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। तो ये सचिव का कार्य है फ्रेंड्स। इसके अलावा सचिव, जैसे हमने आपको बताया कि पॉलिटिकल हेड जो होते हैं वह मिनिस्टर होते हैं, बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो सचिव होते हैं। तो ये मंत्री से, जो जैसे हमने आपको बताया फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं यह हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से डायरेक्टली किसी भी इशू पर जानकारी मांग सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि मंत्रालय या विभाग के प्रमुख के रूप में, प्रमुख कौन होते हैं? सचिव होते हैं। मंत्री से सभी प्रत्यक्ष संपर्कों की जानकारी रखते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी हैं वह उनके पास यह अधिकार होता है कि वे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से वे पूछ सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इश्यू के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यह सचिव का कार्य होता है फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि कुछ सचिव होते हैं, उनके नीचे संयुक्त सचिव होते हैं या फिर अतिरिक्त सचिव होते हैं। तो संयुक्त सचिव जिसे हम जॉइंट सेक्रेटरी बोलते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं। और साथ ही हम ये भी समझते हैं कि जो अतिरिक्त सचिव अर्थात एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने आपको फ्रेंड्स बताया कि एक मंत्रालय में या एक विभाग में बहुत कार्य होते हैं और एक सचिव जो होते हैं वह
सभी कार्यों को नहीं कर सकते, तो उनकी कार्यभार को कम करने के लिए और संबंधित विषयों में कार्य करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है फ्रेंड्स। जो एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं उन्हें एडिशनल, जैसे नाम से आप समझ पा रहे हैं, अतिरिक्त, तो उन्हें अतिरिक्त कार्य सौंपा जाता है। वैसे ही जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं उन्हें इसलिए भी नियुक्त किया जाता है किसी भी कार्य को संयुक्त रूप से अच्छे से किया जा सके। और चूंकि फ्रेंड्स जो एडिशनल या फिर जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं वो मंत्री से सीधे संपर्क कर सकते हैं, परंतु हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि जैसे इनके ऊपर सचिव होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं, तो उन्हें सचिव को यह बताना आवश्यक होता है कि हमने मंत्री से संपर्क किया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा किसी भी मंत्रालय या विभाग के एक भाग का स्वतंत्र प्रबंधन कर सकते हैं, अर्थात किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की एक पर्टिकुलर पार्ट का इंडिपेंडेंटली वो मैनेज कर सकते हैं। कौन? जॉइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी। साथ ही हम यह देखते हैं कि इनके नीचे के क्रम में हमने उप सचिव अर्थात डिप्यूटी सेक्रेटरी के को देखा है। तो डिप्यूटी सेक्रेटरी का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? सचिव की ओर से कार्य करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि टॉप लेवल पे सचिव होते हैं, तो यह उनकी ओर से कार्य करते हैं और अधिक से अधिक मामलों का स्वयं निपटारा करते हैं। ये कोशिश करते हैं, जो डिप्यूटी सेक्रेटरीज होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मामलों को ये खुद ही सुलझा सके। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं उसी के लिए वो मार्गदर्शन सचिव से लेते हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो या फिर मौखिक रूप में हो। इसके अलावा निर्णय प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फ्रेंड्स। जैसे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसे जितनी जल्दी किया जा सके उसमें डिप्यूटी सेक्रेटरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं कि हमने संरचना, केंद्रीय सचिवालय की संरचना के क्रम में हमने अवर सचिव, जिसे हम अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं, इन्हें भी देखा। तो इनका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? इनका कार्य यह होता है कि जो मामूली मामले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल इम्पोर्टेंस के नहीं होते हैं, उन्हें निपटाने का काम ये करते हैं। ये अपने लेवल पे कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ें हो सके उन्हें सुलझाया जा सके। इसके अलावा महत्वपूर्ण मामलों को, जैसे जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है, उसे ये उप सचिव यानी जो इनसे ऊपर लेवल के हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया फ्रेंड्स, उन्हें यह इस प्रकार बताते हैं कि उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। इसके अलावा फाइलों को और प्रक्रियाओं को भी ये सुव्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। जैसे हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि इनके जो ऊपर जो होते हैं वो डिप्यूटी सेक्रेटरी और उससे भी ऊपर जो होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी और सबसे ऊपर सेक्रेटरी होते हैं। तो उसी क्रम में हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि सबसे जो केंद्रीय सचिवालय का जो सबसे निचला क्रम है फ्रेंड्स, वो है ऑफिस, जिसे कार्यालय बोलते हैं, जिसे हमने सेक्शन के रूप में आपको बताया था कि सेक्शन का जो इंचार्ज करते हैं वो सेक्शन ऑफिसर होते हैं। तो अनुभाग अर्थात सेक्शन का जो प्रभार होता है वो अनुभाग अधिकारी के पास होता है, अर्थात सेक्शन ऑफिसर के पास होता है। और अनुभाग में अनुभाग अधिकारी के अलावा अतिरिक्त सहायक, कनिष्ठ सहायक, टंकक जिसे टाइपिस्ट, आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर तथा श्रेणी 4 अर्थात क्लास 4 के कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार उनकी संरचना होती है फ्रेंड्स। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि सचिव और अन्य जितने भी अधिकारी होते हैं वे केवल अपने मंत्री के लिए नहीं बल्कि भारत सरकार के सचिव होते हैं। अर्थात भले वह किसी भी मंत्रालय में उनकी पोस्टिंग की गई हो, परंतु वह भारत सरकार के सचिव कहलाते हैं। जैसे हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे सचिव होते हैं, अतिरिक्त सचिव, जॉइंट सचिव और अंडर और डिप्यूटी, इस प्रकार के सचिव होते हैं। तो वो मंत्री के लिए नहीं बल्कि उन्हें भारत सरकार के सचिव के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स वो ये होता है कि सरकार की जो लक्ष्य हैं और उनकी नीतियों को किस प्रकार पूरी की जाए और अपनी पूरी निष्ठा के साथ करने का जो कार्य करते हैं वो सचिव का ही होता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के
लेक्चर में आपको यह समझ में आया होगा कि केंद्रीय सचिवालय की संरचना कैसे होती है, इसमें टॉप लेवल का मैनेजमेंट किसके पास होता है। फ्रेंड्स, एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, वह ये है कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो 3 लेवल होते हैं, जिसे हम विभाग, विंग और विभाग अर्थात डिपार्टमेंट, विंग्स एंड डिविजन्स के नाम से हम जानते हैं, इन तीनों को टॉप लेवल की मैनेजमेंट कही जाती है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट की कही जाती है। इसके अलावा जो होते हैं इन्हें हम मिडिल लेवल की मैनेजमेंट कहते हैं, तथा और जो नीचे होते हैं लो लेवल की कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमारे केंद्रीय सचिवालय की संरचना कैसे होती है और ये इनका कार्य क्या होता है, सचिव का कार्य क्या होता है, एडिशनल सेक्रेटरीज उनके कार्य क्या होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्यूटी सेक्रेटरीज, इन सभी के कार्यों को, और अंततः आपसे उम्मीद करती हूँ कि केंद्रीय सचिवालय की संरचना को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वाध्यायः परमं तप